नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत की भाषाएं। जी हाँ दोस्तों, भारत की भाषाएं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 39 यानी 39 है और हम 38 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जो आपकी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और जो आपकी पात्रता परीक्षा अभी चल रही है 2 मई से और 19 मई तक चलने वाली है, तो एमपी टेट वर्ग 2 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एमपी टेट वर्ग 1 के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए ही ज़रूरी हो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार वीडियो रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत भारत की भाषाएं से संबंधित पढ़ने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो ये थी 14। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर 14 भाषाएं। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो ये हैं 22। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं, तो ये की गई हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 4। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो ये बोलते हैं भारतीय आर्य। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर भारतीय आर्य। भारत में सबसे कम बोला जाने वाली भाषीय समूह है, तो ये है चीनी तिब्बती। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर चीनी तिब्बती। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है निषाद। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है किरात। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर किरात। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो ये है तेलुगु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर तेलुगु। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगी औरम्ब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तमिल को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर तमिल। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संस्कृत को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संस्कृत। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है, तो ये है तेलुगु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा है, तो ये हो जाएगी हिंदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था अमीर खुसरो। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर अमीर खुसरो। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर राजभाषा। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये थे वीजी खैर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर वीजी खैर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो ये है तुर्की भाषा का। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो ये कहा है उर्दू भाषा को। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर उर्दू।
मुगल काल की राजकीय भाषा थी? तो ये थी फारसी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर फारसी। निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर उत्तराखंड। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में कितने प्रचार प्रसार किया? किसने प्रचार प्रसार किया? तो ये किया था श्री राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राजगोपालाचारी। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये हो जाएगी बांग्ला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर बांग्ला। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा है? तो ये हो जाएगी तमिल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर तमिल। भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तेलुगु भाषा को। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये हो जाएगी नागालैंड। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप समूह के मिनिकॉय द्वीप की भाषा है? तो ये है माहल। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो ये बोली जाती है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर महाराष्ट्र और गोवा। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है? तो ये हो जाएगी तेलुगु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। केरल की राजकीय भाषा है? तो ये हो जाएगी मलयालम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर मलयालम। नागालैंड की राजकीय भाषा है? तो ये हो जाएगी अंग्रेजी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था तमिल भाषा को। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजकीय भाषा यानी कार्यकाल की भाषा कब घोषित किया गया? तो ये किया गया है 26 जनवरी 1965। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 26 जनवरी 1965 को। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो ये अंग्रेजी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर अंग्रेजी। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगी खासी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो ये हो जाएगी मराठी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ये बोली जाती हैं भारत, अपने देश भारत में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया? तो ये किया गया है लॉर्ड मैकाले द्वारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मैसूर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भारत की प्राचीन भाषा है? तो ये है संस्कृत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर संस्कृत। कौन सी भाषा देव भाषा है? तो ये हो जाएगी संस्कृत। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो इनकी जो भाषा थी वो थी तमिल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर तमिल। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहली गुजराती, दूसरी कन्नड़ और तीसरी तेलुगु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये हो जाएगी तेलुगु। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये निभाई है खड़ी बोली। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर खड़ी बोली। त्रिपुरा की राजभाषा है? तो त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है? तो ये हो जाएगी मलयालम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर मलयालम।
अगला प्रश्न है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा है, तो ये हो जाएगी कोंकणी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान की है, तो ये की है जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है, तो ये बोली जाती है बांग्ला। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, बांग्ला। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है, तो ये हो जाएगा 40%। ठीक है, 40% लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, तो ये दिया गया है उड़िया। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, उड़िया। भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं, तो ये हैं दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं। महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है, तो ये है दिमासा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, दिमासा। आज का लास्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगी कोंकणी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये हमने मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी एमपी टेट वर्ग 2 के लिए जो अपनी सीरीज प्रैक्टिस सेट चल रहा था, ये उसका 39वां पार्ट है और हम 38 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप वो ज़रूर देखें। आपको पेपर में एग्ज़ाम में बहुत लाभ करेगा। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है अगर अभी तक, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।